दोस्तों लिटरली सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है अमेरिकियों की। आप सोच भी नहीं सकते कि ट्रम्प के चेलों की हालत कितनी खराब है। लग ऐसा रहा है कि अब सीज फायर टूटेगा, अब सीज फायर टूटेगा, और इसीलिए अब सबकी धुकधुकी भी बढ़ी हुई है। और इसका कारण है इसराइल का स्टेटमेंट जो कुछ ही टाइम पहले उनके विदेश मंत्री ने दिया है। स्क्रीन पर आप देखिए, इसराइली विदेश मंत्री ने कहा है कि हम लेबनान पर हमला कैसे रोक दें, क्योंकि पिछले 40 दिनों के अंदर 6500 रॉकेट, मिसाइलें और ड्रोन इसराइल के ऊपर दागे गए हैं, वो भी लेबनान की धरती का इस्तेमाल करते हुए। और ये काम किया है हिजबुल्लाह ने। इसीलिए हमारी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए अब ये बात नेसेसरी हो चुकी है कि लेबनान के अंदर से हिजबुल्लाह का पूरी तरीके से सफाया हम कर दें। और यही कारण है कि लेबनान पर हमले किसी कीमत पर नहीं रुकेंगे और ये हमले अब कंटिन्यू किए जाएंगे, यहाँ तक कि इजराइल का इतना ज्यादा प्रेशर है कि ट्रम्प प्रशासन ने भी कह दिया है कि ये जो पूरा सीज फायर है इसमें लेबनान की कोई बात ना तो हमने करी है और ना ही लेबनान इसमें शामिल है। लेबनान में इजराइल जो करना चाहे कर सकता है। वहीं पाकिस्तान ने रायता ये फैला दिया है कि इनके प्राइम मिनिस्टर ने जब सीज फायर का ऐलान किया था तो इस बात को ओपनली मेंशन किया था कि हर एक फ्रंट पर सीज फायर होगा इंक्लूडिंग लेबनान। यही कारण है कि अब ईरान ने साफ कह दिया है कि ये सीज फायर का उल्लंघन माना जाएगा अगर आने वाले कुछ घंटों में इजराइल स्ट्राइक नहीं रोकता है लेबनान पर। वहीं ईरान के राष्ट्रपति ने ये भी कह दिया है कि हमारा हाथ ट्रिगर पर से हटा नहीं है। अगर लेबनान पर हमले तुरंत नहीं रोके गए तो हम ये ट्रिगर एक बार फिर से दबाकर युद्ध फिर से शुरू कर देंगे। वहीं अमेरिका में इस पूरी स्थिति के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के जरिए अमेरिका ने जो प्रस्ताव ईरान को पहुंचाया था उसमें लेबनान का तो कोई जिक्र ही नहीं था, ना ही किसी भी तरीके से बात की गई थी कि लेबनान में भी सीज फायर होगा, वहाँ इसराइल कुछ नहीं करेगा। और ईरान भी मान गया था इस बात को। लेकिन जब सीज फायर की घोषणा करी गई तो उसमें पाकिस्तान ने खुद ये बात कह दी कि नहीं, इसमें तो लेबनान भी शामिल है। और ईरान अब इसी बात को पकड़कर बैठ गया है कि जो मीडिएटर है पाकिस्तान, जब उसने ये बात कही कि लेबनान इसमें शामिल है तो मतलब है हम इस बात से पीछे नहीं हटने देंगे अमेरिका को। अगर अमेरिका सीज फायर चाहता है कि ये सीज फायर टिका रहे तो वो इसी शर्त पर टिका रहेगा कि हर एक फ्रंट पर युद्ध रुके। न सिर्फ ईरान बल्कि यमन और लेबनान के अंदर भी इजराइल तुरंत हमले रोके। यानी कि इस पूरी सिचुएशन को पाकिस्तान ने खराब किया है, ये कहना जरा भी गलत नहीं होगा। और इसी वजह से अमेरिका में बात चल रही है कि अब देखने वाली बात ये है कि ये सीज फायर कितना टिकेगा, क्योंकि ये बहुत नाजुक सीज फायर है। एक छोटा सा हमला इस पूरे सीज फायर को ट्रिगर कर सकता है। इसीलिए ट्रम्प प्रशासन की धुकधुकी बढ़ गई है, क्योंकि ये तो बस इसी फिराक में है कि किसी तरीके से एक रेजोल्यूशन निकाल ले जाए इन 15 दिनों में और इस युद्ध से जान बचाकर भाग जाएं। बाद में जो होता रहे वो अरब देश मिलकर आपस में देख लेंगे। कम से कम हमारी जान तो बच जाएगी। लेकिन लगता नहीं है कि अमेरिका जल्दी यहाँ से निकलकर भाग पाएगा। साथ ही पाकिस्तान ने जो ब्लंडर फैलाया है उसके बाद जो होने वाला है अब वो तो हमें जल्दी ही फ्यूचर में पता लग जाएगा। खैर, अब ये बात भी देखने वाली होगी कि जो इनकी मीटिंग होने वाली है, यानी कि ईरान और अमेरिका की पाकिस्तान के अंदर, उसमें क्या निष्कर्ष निकलता है। उसके अंदर जो भी अपडेट आएंगे वो मैं आपको वीडियो बनाकर